है यहाँ पर, उसमें कुछ लोग जो है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, शायद उनको जानकारी अनुसार अपनी दुकान के आगे से हटा के उन्हें गायब भी चौराहे हैं, सब पर ही ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करके लोगों को जागरूक करा जाए। सोचना चाहिए ना, जो हमारे विधायक हैं, जो आसपास के जितने भी हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए अपने शहर के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम रुड़की के ट्रैफिक पुलिस लाइन में हैं और आपको बता दें यहाँ पर आज जगदीश पंत जो कि रुड़की के नए ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, उनसे यहाँ पर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण मेहता व महानगर अध्यक्ष अरविंद कश्यप उनसे यहाँ पर आके मिले हैं। आइए जानते हैं क्या उन्होंने वार्ता करी। आपको बता दें लंबे समय से व्यापार मंडल शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर मांग कर रहा है प्रशासन से। अभी सारे जापानी नेता हमारे मिलने आए थे और उन्होंने काफ़ी समस्याएं यहाँ की बताई और हमने देखा कि इसमें पब्लिक को साथ लेकर किया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा और उनसे राय ली जाएगी सबकी। जैसे आज कई मशवरे आए, मतलब डिवाइडर को सही करने के, कई लोग डिवाइडर को उठा दे रहे हैं अपने मन से, और कुछ जो रोटरी है यहाँ पर उसमें कुछ लोग जो है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, शायद उनको जानकारी नहीं है। तो पहले हम थोड़ा अवेयरनेस चलाएंगे वहाँ पे, अवेयरनेस चलाने के बाद फिर चलान करेंगे। सर ई रिक्शा को लेकर क्या कहेंगे? ई रिक्शा से ज्यादा जाम की स्थिति शहर में बनती है। ई रिक्शा के बारे में एक बार आरटीओ सर से बात करके कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उनके जो रूट हैं वो डिसाइड करने की बात होगी उनसे कि अगर इनका रूट दे दीजिए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बेतरतीब हो गए शहर में चल रहे हैं, तो अभी उनका रूट भी डिसाइड नहीं है जी। तो अगर ऐसा आरटीओ साहब से मिलकर रूट की बात करेंगे, कि रूट डिसाइड होंगे तो उससे काफ़ी अनुशासित हो जाएंगे। सर डिवाइडर्स का ऐसा है, देखिए जो परमानेंट डिवाइडर है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ अस्थाई लगा रखे हैं उनको कुछ लोग हटा दे रहे हैं, तो उस पर हम चाहेंगे कि उसको परमानेंट किया जाए। सर उसमें अभी स्टॉप लाइन बननी बाकी है, इसलिए वो शुरू नहीं हो पा रही, क्योंकि जब तक स्टॉप लाइन नहीं बनेगी तब तक हम चौराहा शुरू नहीं कर सकते। तो वो 2-4 दिन में बात हुई है उनसे, पीडब्ल्यूडी वालों से, तो वो बन जाएगा। उसके बाद उसको हम पहले एक चलाएंगे शहर में, फिर उसको हम अच्छा चलाएंगे, फिर आगे भी उस पर कार्रवाई होगी, अगले चौकों में भी उसको चलाएंगे। लगभग 7 जीबी, लेकिन वो जो पैसा लगाया 67-68 लाख रुपए वो बर्बाद है। तो उसमें बात चल रही है, पहले हम लिटरी चौक को शुरू करेंगे, क्योंकि उस पर देखेंगे कैसा रिजल्ट मिलता है, उसके बाद आगे दूसरे चौक को भी शुरू करेंगे। सर उसके लिए तो फिर हमें इन्फोर्समेंट करना ही है। पहले मैंने यही बताया था शुरू में कि पहले हम वहाँ पर अवेयरनेस चलाएंगे भी, ऐसे चलिए राउंड अबाउट में कैसे चला जाता है, फर्स्ट राइट होता है उसमें कि सबसे जो दाहिने आने वाला है उसको पहले आने दें फिर चलें, ये उसका नियम होता है। तो उसको हम पहले अवेयरनेस करेंगे, उसके बाद फिर नहीं मानेंगे लोग तो फिर इन्फोर्समेंट करेंगे। जो यहाँ के चौराहे हैं, ये राउंड वाले चौराहे गलत बने हुए हैं, इनको ठीक करे जाए और लोगों को जागरूक करा जाए कि वो अपनी साइड चलें। रॉन्ग साइड चलने से हर वक्त यहाँ पर आपस में गाड़ियाँ टकराती हैं और झगड़े की स्थिति बनी रहती है। वो ना बने, रुड़की शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। कौन-कौन से चौक चौराहों की बात करी आपने? बीटीगंज में पहले ही बोला आपने, जिस तरह से मेरा तो एक ये नगर निगम पे जो आता है ये चौराहा है, एक ये मलकपुर चुंगी का चौराहा है, और एक ये बोट हाउस के पास है। जितने भी चौराहे हैं सब पर ही ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करके लोगों को जागरूक करा जाए, और जितने भी ये डिवाइडेड सड़क पे लगे हैं, लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार अपनी दुकान के आगे से हटा के उन्हें गायब कर दिए हैं। वो उनसे बरामद करके दोबारा लगाकर इनको सही सुचारू रूप से लगाए जाएं, जिससे एक दूसरे से टकराव ना हो, रुड़की में शांति व्यवस्था रहे, सुचारू रूप से ट्रैफिक चले और जाम की स्थिति ना लगे। मेरे जैसे 70 साल की उम्र के बाद के लोग बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग इस हफ्ते में चोटिल हुए हैं, तो मुझे इस बात की बड़ा दुख है। रुड़की में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम इंस्पेक्टर साहब से मिले थे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आरटीओ साहब के साथ जल्दी एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें व्यापार मंडल भी होगा और सारे अधिकारी भी होंगे, क्योंकि ई रिक्शा का मसला ऐसा हो गया है पूरे शहर में, इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब भी कोई अधिकारी आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक मीटिंग करेंगे जल्दी, इसमें बैठ के जो ई रिक्शा का जो है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ई रिक्शा वालों के पास ना तो गाड़ी के कागज हैं, कोई कोई ई रिक्शा वाला तो इतना बुजुर्ग है जिससे चल भी नहीं पा रही, तो ये सब देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे? ट्रैफिक ये जो
लाइट लगी थी चौराहे पर, ये मेरे ख्याल 15 एक साल हो गए हैं इसको लगे, 12-15 साल। और बहुत प्रयास करा इनको, मगर कभी ये पीडब्ल्यूडी वाले नगर निगम पे डाल देते हैं, नगर निगम वाले इन पे डाल देते हैं, तो ये आपस में कोई मामला सुलझ नहीं रहा। तो इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। आप इस क्योंकि चीज को लेकर क्यों नहीं बात आते शहर अब हम तो कई बार मिल लिए, जो भी कोई अधिकारी आता है उनसे कहते हैं, मगर कोई सुनता ही नहीं, अधिकारी नहीं सुनते आपकी? कोई नहीं सुन रहे जी। आपके अधिकारी नहीं सुन रहे ना, साफ बात तो यही है। कि लाइट व्यवस्था जो देखते हैं, कभी बात नहीं करी आपने यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए ना, जो हमारे विधायक हैं, जो आसपास के जितने भी हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए अपने शहर के बारे में, मगर वो भी कोई रुचि नहीं ले रहे इस कार्य में। विधायक जी रुचि? आज रुड़की में नए यातायात निरीक्षक आए हैं, जगदीश पंत जी। उनसे आज ट्रैफिक को लेकर मुलाकात की है व्यापार मंडल वालों ने, और उनको कई सुझाव दिए हैं, और उनको ये बताया भी है कि पब्लिक हो या कोई संस्था हो, वो आपको सजेशन दे सकती है, कंप्लेंट दे सकती है। इम्प्लीमेंट करना सरकार का या प्रशासन का काम है। तो जो आज शिकायतें या सुझाव दिए गए हैं उस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, ये हमने उनसे अपेक्षा की है।